राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको श्री शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता का 11वां, 12वां और 13वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के प्रसंग में महर्षि गौतम के द्वारा किए गए परोपकार की कथा। उनका तप के प्रभाव से अक्षय जल प्राप्त करके ऋषियों की अनावृष्टि के कष्ट से रक्षा करना, ऋषियों का छल पूर्वक उन्हें गो हत्या में फंसाकर आश्रम से निकालना और शुद्धि का उपाय बताना। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों सुनो, मैंने सद्गुरु व्यास जी के मुख से जैसी सुनी है उसी रूप में एक पाप नाशक कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। पूर्व काल की बात है। गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे, जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहिल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है, वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों, एक समय वहां 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अवर्षण हो गया। सब लोग महान दुख में पड़ गए। इस भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था। फिर जीवों का आधारभूत जल कहाँ से दृष्टिगोचर होता। उस समय मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग सब वहां से 10 दिशाओं को चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण देव को प्रसन्न किया। वरुण देव ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। ऋषि ने वृष्टि के लिए प्रार्थना की। वरुण देव ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके ऐसा कहने पर गौतम ऋषि ने एक हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण देव ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया तथा परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनि श्रेष्ठ गौतम से कहने लगे, महामुने, कभी क्षीण न होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। यहाँ किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर उन महर्षि से प्रशंसित हो वरुण देव अंतर्धान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुष का आश्रय मनुष्यों के लिए महत्व की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। महान पुरुष ही महात्मा के उस स्वरूप को देखते और समझते हैं, दूसरे अधम मनुष्य नहीं समझते। मनुष्य जैसे पुरुष का सेवन करता है वैसा ही फल पाता है। महान पुरुष की सेवा से महत्ता मिलती है और शूद्र की सेवा से शुद्रता। उत्तम पुरुषों का यह स्वभाव ही है कि वे दूसरों के दुख को नहीं सहन कर पाते। अपने को दुख प्राप्त हो जाए इसे भी स्वीकार कर लेते हैं, किंतु दूसरों के दुख का निवारण करते ही करते हैं। दयालु, अभिमान शून्य, उपकारी और जितेंद्रिय, ये पुण्य के 4 खंभे हैं जिनके आधार पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। तदंतर गौतम जी वहां उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे। उन मुनीश्वर ने वहां नित्य होम की सिद्धि के लिए धान, जौ और अनेक प्रकार के निवार बोआ दिए। तरह तरह के धान्य, भांति भांति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहां लहलहा उठे। यह समाचार सुनकर वहां दूसरे दूसरे सहस्त्रों ऋषि, मुनि, पशु, पक्षी तथा बहुसंख्यक जीव जाकर रहने लगे। वह वन इस भूमंडल में बड़ा सुंदर हो गया। उस अक्षय जल के संयोग से अनावृष्टि वहां के लिए दुखदायिनी नहीं रह गई। उस वन में अनेक शुभ कर्म परायण ऋषि अपने शिष्य, भार्या और पुत्र आदि के साथ वास करने लगे। उन्होंने कालक्षेप करने के लिए वहां धान बोआ दिए। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब और आनंद छा गया। एक बार वहां गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर अहिल्या पर नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया। उन लोगों ने गौतम का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की। भक्त पराधीन गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। तब ये बोले, भगवान, यदि आप हमें कोई वर देना चाहते हैं तो ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार कर
गौतम ऋषि को आश्रम से बाहर निकाल दें। गणेश जी ने कहा, ऋषियों तुम सब लोग सुनो, इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानि ही होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया हो उन्हें यदि दुख दिया जाए तो वह अपने लिए हितकारक नहीं होता। जब उपकारी को दुख दिया जाता है तब उससे इस जगत में अपना ही नाश होता है। ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की सिद्धि की जा सकती है। स्वयं ही शुभ फल का परित्याग करके अहितकारक फल को ग्रहण नहीं किया जाता। ब्रह्मा जी ने जो यह कहा है कि असाधु कभी साधुता को और साधु कभी असाधुता को ग्रहण नहीं करता, यह बात निश्चय ही ठीक जान पड़ती है। पहले उपवास के कारण जब तुम लोगों को दुख भोगना पड़ा था तब महर्षि गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया, परंतु इस समय तुम सब लोग उन्हें दुख दे रहे हो। संसार में ऐसा कार्य करना कदापि उचित नहीं है। इस बात पर तुम सब लोग सर्वथा विचार कर लो। स्त्रियों की शक्ति से मोहित हुए तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा यह बर्ताव गौतम के लिए अत्यंत हितकारक ही होगा, इसमें संशय नहीं है। ये मुनि श्रेष्ठ गौतम तुम्हें पुनः निश्चय ही सुख देंगे, अतः उनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं है। इसलिए तुम लोग कोई दूसरा वर मांग लो। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, महात्मा गणेश ने ऋषियों से जो यह बात कही वह यद्यपि उनके लिए हितकर थी तो भी उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। तब भक्तों के अधीन होने के कारण उन शिव कुमार ने कहा, तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है उसे मैं अवश्य करूँगा। पीछे जो होनहार होगी वह होकर ही रहेगी। ऐसा कहकर वे अंतर्धान हो गए। मुनीश्वरों, उसके बाद उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से तथा उन्हें प्राप्त हुए वर के कारण जो घटना घटित हुई उसे सुनो। वहाँ गौतम के खेत में जो धान और जौ थे उनके पास गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर गए। दिए हुए वर के कारण वह गाय कांपती हुई वहाँ जाकर धान और जौ चरने लगी। इसी समय दैववश गौतम जी वहाँ आ गए। वे दयालु ठहरे, इसलिए मुट्ठी भर तिनके लेकर उन्हीं से उस गौ को हाँकने लगे। उन तिनकों का स्पर्श होते ही वह गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के देखते देखते उसी क्षण मर गई। वे दूसरे द्वेषी ब्राह्मण और उनकी दुष्ट स्त्रियां वहां छिपे हुए सब कुछ देख रहे थे। उस गाय के गिरते ही वे सब के सब बोल उठे, गौतम ऋषि ने यह क्या कर डाला। गौतम भी आश्चर्यचकित हो अहिल्या को बुलाकर व्यथित हृदय से दुखपूर्वक बोले, देवी यह क्या हुआ, कैसे हुआ? जान पड़ता है परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए हैं। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे हत्या लग गई। इसी समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम को डांटने और फटकारने लगे और दुर्वचनों के द्वारा अहिल्या को पीड़ित करने लगे। उनके दुर्बुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतम ऋषि को बार बार फटकारने और धिक्कारने लगे। ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। गो हत्यारे का मुंह देखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितर हमारे दिए हुए किसी भी हव्य कव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पापी गो हत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से अन्यत्र कहीं चले जाओ, विलंब ना करो। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर उन सब ने उन्हें पत्थरों से मारना आरंभ कर दिया। वे गालियां दे देकर गौतम और अहिल्या को सताने लगे। उन दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम ऋषि बोले, मुनियों, मैं यहाँ से अन्यत्र जाकर रहूँगा। ऐसा कहकर गौतम ऋषि उस स्थान से तत्काल निकल गए और उन सब की आज्ञा से 1 कोस दूर जाकर उन्होंने अपने लिए आश्रम बनाया। वहाँ भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तब तक तुम्हें कोई यज्ञ याग आदि कर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी वैदिक देव यज्ञ या पितृयज्ञ के अनुष्ठान का तुम्हें अधिकार नहीं रह गया है। मुनिवर गौतम उनके कथनानुसार किसी तरह एक पक्ष बिताकर उस दुख से दुखी हो बारंबार उन मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके दीन भाव से प्रार्थना करने पर उन ब्राह्मणों ने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद इस ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को ले आकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा जी में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो।
तत्पश्चात 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। वे बोले, मुनिवरों, मैं आप श्रीमानों की आज्ञा से यहाँ पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करूँगा। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनका पूजन किया। साध्वी अहिल्या ने भी साथ रहकर वह सब कुछ किया। उस समय शिष्य प्रशिष्य उन दोनों की सेवा करते थे। ये था 11वां अध्याय। अब 12वां अध्याय सुनिए। पत्नी सहित गौतम की आराधना से संतुष्ट हो भगवान शिव का उन्हें दर्शन देना, गंगा को वहां स्थापित करके स्वयं भी स्थिर होना, देवताओं का वहां बृहस्पति के सिंह राशि पर आने पर गंगा जी के विशेष महात्म्य को स्वीकार करना, गंगा जी का गौतमी या गोदावरी नाम से और शिव का त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात होना तथा इन दोनों की महिमा। सूत जी कहते हैं, पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव वहां शिवा और प्रमथ गणों के साथ प्रकट हो गए। तदंतर प्रसन्न हुए कृपा निधान शंकर ने कहा, महामुने, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। उस समय महात्मा शंभु के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम ऋषि ने भक्ति भाव से शंकर जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए और बोले, देव, मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, मुने, तुम धन्य हो, कृत्य हो और सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं। फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम क्या पापी हो। मुने, जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है वे ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके दर्शन से दूसरे लोग पापिष्ट हो जाएंगे। वे सब के सब कृतघ्न हैं, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। महादेव जी की यह बात सुनकर महर्षि गौतम मन ही मन बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़ पुनः इस प्रकार कहा। ऋषि गौतम बोले, महेश्वर, उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार कर दिया। यदि उन्होंने यह बर्ताव न किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता। धन्य है वे महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया। उनके इस दुराचार से ही मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हो गया। गौतम जी की यह बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें शीघ्र ही यों उत्तर दिया। शिवजी बोले, विप्रवर, तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठतर हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। ऐसा जानकर तुम मुझसे उत्तम वर मांग लो। गौतम ऋषि बोले, हे नाथ, आप सच कहते हैं। तथापि 5 आदमियों ने जो यह कह दिया या कर दिया वह अन्यथा नहीं हो सकता। अतः जो हो गया सो रहे। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जी प्रदान कीजिए और ऐसा करके लोक का महान उपकार कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। यों कहकर गौतम ऋषि ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरणारविंद पकड़ लिए और लोक हित की कामना से उन्हें नमस्कार किया। तब शंकर जी ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर, जिसे उन्होंने पहले से ही रख छोड़ा था, और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से जो कुछ शेष रह गया था वह सब भक्त वत्सल शंभु ने उन गौतम मुनि को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां खड़ा हुआ। तब मुनिवर गौतम जी ने उन गंगा जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। ऋषि गौतम बोले, गंगे, तुम धन्य हो, कृत्य हो। तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है, इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को भी पवित्र करो। तदंतर शिवजी ने गंगा जी से कहा, देवी, तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर वैवस्वत मनु के 28वें कलयुग तक यहीं रहो। गंगा जी ने कहा, महेश्वर, यदि मेरा महात्म्य सब नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहाँ रहें, तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी। गंगा जी की यह बात सुनकर भगवान शिव बोले, गंगे, तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तथापि मैं तुम्हारे कथनानुसार यहाँ स्थित रहूँगा, तुम भी स्थित हो। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की यह बात सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न हो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की
इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहां आ पहुँचे। उन सबने बड़े आदर से जय जयकार करते हुए गौतम, गंगा तथा गिरिशाई शिव का पूजन किया। तदंतर उन सब देवताओं ने मस्तक झुका, हाथ जोड़कर उन सबकी प्रसन्नता पूर्वक स्तुति की। उस समय प्रसन्न हुई गंगा और गिरीश ने उनसे कहा, श्रेष्ठ देवताओं, वर मांगो, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से वह वर हम तुम्हें देंगे। देवता बोले, देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, यदि आप भी प्रसन्न हैं, तो हमारा तथा मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यहीं निवास करें। गंगा जी बोली, देवताओं, फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग स्वयं ही यहाँ क्यों नहीं रहते? मैं तो गौतम जी के पाप का प्रक्षालन करके जैसे आई हूँ उसी तरह लौट जाऊंगी। आपके समाज में यहाँ मेरी कोई विशेषता समझी जाती है? इस बात का पता कैसे लगे? यदि आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सकें तो मैं अवश्य यहीं रहूंगी, इसमें संशय नहीं है। सब देवताओं ने कहा, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, सबके परम सुहृद बृहस्पति जी जब जब सिंह राशि पर स्थित होंगे तब तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे, इसमें संशय नहीं है। 11 वर्षों तक लोगों का जो पातक यहाँ प्रक्षालित होगा, उससे मलिन हो जाने पर हम उसी पाप राशि को धोने के लिए आदरपूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हमने यह सर्वथा सच्ची बात कही है। सरिद्वरे महादेवी, अतः तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोकों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यहाँ नित्य निवास करना चाहिए। गुरु जब तक सिंह राशि पर रहेंगे तभी तक हम यहाँ निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध होंगे, फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने स्थान को लौटेंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार उन देवताओं तथा महर्षि गौतम के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी दोनों वहाँ स्थित हो गए। वहाँ की गंगा गौतमी अर्थात गोदावरी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्मय लिंग त्र्यंबक कहलाया। यह ज्योतिर्लिंग महान पातकों का नाश करने वाला है। उसी दिन से लेकर जब जब बृहस्पति जी सिंह राशि में स्थित होते हैं तब तब सब तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि नदियाँ तथा श्री विष्णु आदि देवगण अवश्य ही गौतमी के तट पर पधारते और वास करते हैं। वे सब जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। जब वे अपने प्रदेश में लौट आते हैं तभी वहाँ इनके सेवन का फल मिलता है। यह त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो भक्ति भाव से इस त्र्यंबक लिंग का दर्शन, पूजन, सत्वन एवं वंदन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम जी के द्वारा पूजित त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभिष्टों को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वरों, इस प्रकार तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो कहो, मैं उसे भी तुम्हें बताऊंगा, इसमें संशय नहीं है। ये था 12वां अध्याय। अब 13वां अध्याय सुनिए। वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा तथा महिमा। सूत जी कहते हैं, अब मैं वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का पापहारी महात्म्य बताऊंगा, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। राक्षस राज रावण, जो बड़ा अभिमानी और अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ काल तक आराधना करने पर जब महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए तब वह शिव की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। कुलसत्य कुलनंदन श्रीमान रावण ने सिद्धि के स्थान भूत हिमालय पर्वत से दक्षिण वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन आरंभ कर दिया। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच में बैठता, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह 3 प्रकार से उसकी तपस्या चलती थी। इस रीति से रावण ने बहुत तप किया, तो भी दुरात्माओं के लिए जिनको रिझाना कठिन है, वे परमात्मा महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब महामनस्वी दैत्यराज रावण ने अपना मस्तक काटकर शंकर जी का पूजन आरंभ कर दिया। विधि पूर्वक शिव की पूजा करके वह अपना एक एक सिर काटता और भगवान को समर्पित कर देता था। इस तरह उसने क्रमशः अपने 9 सिर काट डाले।
जब एक ही सिर बाकी रह गया तब भक्त वत्सल भगवान शंकर संतुष्ट एवं प्रसन्न हो वहीं उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को पूर्ववत निरोग करके उसे उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर राक्षस रावण ने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे कहा, देवेश्वर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका में ले चलता हूँ। आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए और अनमने होकर बोले, राक्षस राज, मेरी सार गर्भित बात सुनो। तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर को ले जाओ, परंतु जब तुम इसे कहीं भूमि पर रख दोगे तब यह वहीं सुस्थिर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण बहुत अच्छा कहकर वह शिवलिंग साथ लेकर अपने घर की ओर चल दिया, परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे मूत्रोत्सर्ग की इच्छा हुई। पुलसत्य नंदन रावण समर्थशाली होने पर भी मूत्र के वेग को रोक न सका। इसी समय वहां आसपास एक ग्वाले को देखकर उसने प्रार्थना पूर्वक वह शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं मूत्र त्याग के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार से अत्यंत पीड़ित हो व्याकुल हो गया। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वह हीर कम्य शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। वह दर्शन करने मात्र से संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला और पाप राशि को हर लेने वाला है। मुने, वही शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। यह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से भी समस्त पापों को हर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वह शिवलिंग जब संपूर्ण लोगों के हित के लिए वहीं स्थित हो गया, तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर अपने घर को चला गया। वहां जाकर उस महान असुर ने बड़े हर्ष के साथ अपनी प्रिया मंदोदरी को सारी बातें कह सुनाई। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं और निर्मल मुनियों ने जब यह समाचार सुना, तब वे परस्पर सलाह करके वहां आए। उन सब का मन भगवान शिव में लगा हुआ था। उन सब देवताओं ने उस समय वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव का विशेष पूजन किया। वहां भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना और सत्वन करके वे स्वर्गलोक को चले गए। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, जब वह शिवलिंग वहीं स्थित हो गया तथा रावण अपने घर को चला गया, तब वहां कौन सी घटना घटित हुई, यह भी आप बताइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर महान असुर रावण अपने घर को चला गया। वहां उसने अपनी प्रिया से सब बातें कही और वह अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगा। इधर इस समाचार को सुनकर देवता घबरा गए कि पता नहीं यह देवद्रोही महादुष्ट रावण भगवान शिव के वरदान से बल पाकर क्या करेगा। उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी ने जाकर रावण से कहा, तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, तब पता लगेगा कि शिव जी का दिया हुआ वरदान कहाँ तक सफल हुआ। रावण को यह बात जंच गई। उसने जाकर कैलाश को उखाड़ दिया। इससे सारा कैलाश हिल उठा। तब गिरिजा के कहने से महादेव जी ने रावण को घमंडी समझकर इस प्रकार शाप दिया। महादेव जी बोले, रे दुष्ट भक्त दुर्बुद्धि रावण, तू अपने बल पर इतना घमंड ना कर। तेरी इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवतीर्ण होगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार वहाँ जो घटना घटित हुई उसे नारद जी ने सुना। रावण भी प्रसन्नचित हो जैसे आया था उसी तरह अपने घर को लौट गया। इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वर का महात्म्य बताया है। इसे सुनने वाले मनुष्यों का पाप भस्म हो जाता है। ये था 13वां अध्याय। तो दोस्तों, ये था श्री शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता का 11वां, 12वां और 13वां अध्याय। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।